Hello students, so in this video we are going to solve this question. Determine the area enclosed by the curve y equals to 4x minus x square. ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें पता हो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो इसका ग्राफ गलत बना सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे और आप इनमें इंटीजर्स पुट करोगे, जैसे आपने 1 पुट किया तो आपको आंसर मिल जाएगा 3, आपने 2 पुट किया तो आपको आंसर मिल जाएगा 4, आपने 3 पुट किया तो आंसर इज 12 - 3, 12 - 9 इज 3, है ना। इस तरह से आप वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास एक ग्राफ बन के आएगा। लेकिन एक्चुअल में दैट इज नॉट द कन्वीनियंट मेथड कि आप एक बिल्कुल सही ग्राफ बनाओ, क्योंकि हम हमेशा जब भी ग्राफ बनाते हैं हम इंटीजर्स ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स या जीरो। लेकिन हमें जो सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है कि या तो हम एक पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, है ना, या फिर हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक एलिप्स होगा। तो अब ये क्वेश्चन मिलता जुलता किससे है? ये क्वेश्चन आपका पैराबोला है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैराबोला, और इसको पैराबोला बनाना कैसे है। तो आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि पैराबोला कैसे बनेगा। देखो, जहां पैराबोला की चार इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। ये हमारे पास चार तरह के पैराबोलाज हैं। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा पैराबोला बन रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इनके साथ कुछ मैच करता बनाएंगे। मतलब ये तो हमारे स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं, स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं जिनका वर्टेक्स क्या होता है? जीरो। वर्टेक्स होता है जिनका ओरिजिन पे, मतलब जीरो का मतलब कि जैसे आप ये बनाओगे ना पैराबोला, जैसे आपने ये पैराबोला बनाया तो ये वर्टेक्स होता है, मतलब जीरो जीरो पे ये टच करता है पैराबोला को। जो पैराबोला का बिल्कुल जो वाइड ये डेप्थ होती है ना, ये जीरो जीरो पे टच करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। दिस इज नोन एज द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स होता है। अब हम देखेंगे कि इसका वर्टेक्स क्या है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। एक नेगेटिव कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर को पहले रखो और 4x को बाद में रखो। ठीक है, फिर x का कोफिशिएंट उठाओ। ये ऐसी चीजें आपके कॉम्पिटेटिव में काम आएंगी, क्योंकि वहां पे सिंपल पैराबोलास नहीं होते, शिफ्ट होके आते हैं। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट क्या है? 4। 4 का करो हाफ, 4 का हाफ किया 2 आ गया। 2 का करो स्केयर, उसको एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, जैसे हम स्केयर कंप्लीटिंग में करते हैं ना। x के कोफिशिएंट का हाफ, उसका स्केयर, उसको ऐड, उसको सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्केयर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म अगर आप उठाते हो तो ये क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या बच गया? 4। अब 4, अब नेगेटिव एडजस्ट करो, इसको लिखो, नेगेटिव तो बाहर था ना, इसको लिखो -x - 2 स्क्वायर प्लस 4। अब 4 को उधर ले जाओ, y - 4 नेगेटिव x - 2 स्क्वायर। तो बेटा ये एक्चुअल में ये ये बन रहा है आपका, नेगेटिव एडजस्ट करने के बाद ये बन गया कैपिटल Y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर। कैपिटल Y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये कौन सा पैराबोला होता है? कैपिटल Y इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो नहीं मैच हो रहा ना स्टैंडर्ड फॉर्म से, आप इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव वाई। तो ये कौन सा पैराबोला? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव वाई, ये वाला। और ये कौन सा होता है? ये डाउनवर्ड होता है। ये कौन सा पैराबोला होता है? डाउनवर्ड। ठीक है, तो मैं बोलने में टाइम लग रहा है, जब आप इसको स्क्वायर कंप्लीट करोगे आपको हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगना, और आपका क्वेश्चन देखना बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ गया नेगेटिव वाई, जिसमें आप कैपिटल एक्स किसको पुट कर रहे हो? x - 2 को। और कैपिटल Y किसको पुट कर रहे हो? कैपिटल Y किसको पुट कर रहे हो? नेगेटिव y - 4 को, या नेगेटिव हटा दो, हमने सिंपल नेगेटिव यहीं पे लिख दिया y के साथ, कैपिटल Y के साथ। ठीक है, अब मेरा ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब सुनना ध्यान से, सॉरी, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। मैं ना यहाँ पे सिंपली डाउनवर्ड पैराबोला बना देती हूँ। ये लो, मैंने बना दिया डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -y इज अ डाउनवर्ड पैराबोला। अब सुनना ध्यान से, अब हम यहाँ पे
पॉइंट्स को नेम करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लो, 3, 1, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4। अब सुनो, अब आपने x को शिफ्ट करना है किस पे, x को किस पे शिफ्ट करना है, 2 पे। देखो जैसे हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं ना, तो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट निकालो तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, और y की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो आपने x को कितने पे शिफ्ट करना है, 2 पे शिफ्ट करना है। आप इस कर्व को उठाओ, यहाँ पे बहुत आसान है ना, कर्व को उठा के कहाँ पे ले जाओ, 2 पे ले जाओ, ये लो ले गए 2 पे, ठीक है। x को शिफ्ट कर दिया 2 पे। अब सेम कर्व को शिफ्ट करो y इक्वल्स टू 4, सेम कर्व हिलानी नहीं है, 2 से कहां पे जाना है, 4 पे। ये आ गए हम, ये देखो कितना आसान होगी चीजें। शिफ्टिंग करने के बाद आपने सिंपल पैराबोला बनाया और फिर उसको शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट किस पे किया, 2 और 4 पे। तो हमने ये जो हमें वर्टेक्स मिल जाएगा, जो कि हमारा वर्टेक्स, बेटा सुनो ध्यान से, जो हमारा वर्टेक्स पहले 0 था, जो वर्टेक्स हमारा 0 था, पहले हमने x को शिफ्ट किया किस पे, 2 पे शिफ्ट किया, 2 की तरफ ले गए। फिर हमने x को किस पे शिफ्ट किया, 4 पे, हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो आपका जो वर्टेक्स है वो क्या बन गया, 2,4, 2,4, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, इधर तो आपका 0 0 ही आएगा। वैसे भी जब आप इसमें x को 0 पुट करोगे तो y तो 0 मिलना है, तो आपकी लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगी। तो अब हमने एरिया निकालना है इसका, तो लोअर लिमिट तो 0 आएगी, तो बेटा अपर लिमिट कितनी होगी, अपर लिमिट कितनी होगी, ये देखो, ये पॉइंट कितना होगा आपका, ये पॉइंट, ये अपर लिमिट को डिस्क्राइब करता है ना, तो ये पॉइंट आपका कितना होगा। तो अगर यहाँ पे 4 है, ये देखो ये 4 पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका जो x है वो कितना होगा। अगर आप y को 0 पुट कर दोगे, ये पॉइंट निकालना है ना आपको, इस पॉइंट पे, इस a पॉइंट पे y क्या होगा, 0। अगर बेटा आपका y 0 है, देखो जो आपने लिखा है ना, y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्र, अगर आपका y 0 है तो आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, यहां से x कॉमन ले लो, x -4, तो y, x की दो वैल्यूज मिलेंगी 0 एंड 4। तो आपको बिगिनिंग वाला और एंड वाला पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है। अदरवाइज अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे ग्राफ की भी जरूरत नहीं है, आप यहीं से y की वैल्यू पुट करो 0 और आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल जाएगी। बट स्टिल केस स्टडीज आने लगी हैं आजकल, और वो बोल देंगे कि ग्राफ ड्रॉ करो, तो फिर आपका ग्राफ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, 4, और फंक्शन क्या है आपका, 4x माइनस एक्स स्क्र dx। बस इसके बाद तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, एंड इंटीग्रेशन करके मेरा आ जाएगा आंसर 4x स्क्र अपॉन 2, एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 to 4। तो अपर लिमिट मेरी है, ये कटिंग कर दो, 2x स्क्र, तो 4 का स्क्र करोगे 16, 2 सा 32, माइनस 64 अपॉन 3। तो इसका आप एलसीएम लोगे तो योर आंसर इज 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इस तरह से हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।